मुरबास में ईद उल अजहा का पावन पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय ईदगाह पर सुबह 7:30 बजे नमाज अदा की गई, जिसमें लगभग 7,000 लोग शामिल हुए। पूरे इलाके में एक अद्भुत भाईचारे और सौहार्द का वातावरण देखने को मिला। सभी नमाजियों ने अमन और शांति के साथ नमाज अदा कर अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन किया। मौलाना अनवर साहब ने नमाज अदा करवाई। नमाज के पश्चात देश और दुनिया में अमन, शांति और तरक्की के लिए विशेष दुआ की गई। विशेष तौर पर हिंदुस्तान में शांति बनाए रखने, सभी नागरिकों की खुशहाली और विकास के लिए अल्लाह से फरियाद की गई। इस अवसर पर मौलाना अनीसुर रहमान ने उपस्थित जनसमुदाय को अपनी तकरीर करते हुए विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर किसी को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि किसी भी प्रकार के वीडियो या फोटो को वायरल करने से परहेज करें, जिससे किसी भी व्यक्ति या समुदाय को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपने बयान में विशेष तौर पर ये कहा कि हम सभी को अपने हम वतन भाइयों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और हमारी किसी भी बात या पोस्ट से किसी को ठेस ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह संदेश न केवल स्थानीय समाज के लिए बल्कि समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणादायक रहा। ईदगाह पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुरबास थाना प्रभारी राजेश मिश्रा स्वयं अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। उनकी टीम ने शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवाओं और बुजुर्गों ने एकजुट होकर आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। बच्चों और बुजुर्गों में ईद को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। ईद उल अजहा का यह पर्व जो कुर्बानी, भक्ति और मानवता की भावना से प्रेरित है, मुरबास में एक बार फिर प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बन गया। इस आयोजन ने यह साबित कर दिया कि भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता और भाईचारा सबसे बड़ा मूल्य है। का तरीका कयामत तक के इंसानों के लिए रहनुमाई है, कयामत तक के रहने वाले इंसानों के लिए निजात का जरिया है। तुम्हें इस पर पाबंद होना है। मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब के आने को कबूल फरमाए, हम सब की नेकियों को कबूल फरमाए, फिर खुशबू की कुर्बानी के अमल को अल्लाह का कबूल फरमाए। एहतियात करें कि हमारे किसी भी अमल से किसी को कोई तकलीफ ना हो। एहतियात करें कि किसी तरह की कोई तस्वीर वगैरह न खींची जाए और सोशल मीडिया पर न डाली जाए। सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें डालना तकलीफ का जरिया बन सकता है, बुराई का जरिया बन सकता है। इसलिए इन चीजों से एहतियात करें। इस एहतियात के साथ में ईद की नमाज का तरीका हमें यादा करना है, ईद की नमाज के तरीके का हमें मुजाकरा करना है। लेकिन इस मुजाकरे से पहले हमें एक और अमल ये करना है कि ये अल्लाह का घर, ये भी मस्जिद है, इसमें साल में 2 मरतबा हम लोग हाजिर होते हैं। साल में 2 मरतबा जब आते हैं तो 2 मरतबा इसकी तरफ तवज्जो होती है। इसका